दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और मध्य पूर्व की ताकत ईरान के बीच टकराव कोई नई कहानी नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आज का युद्ध है या फिर इसके पीछे 70 साल पुरानी साजिश, राजनीति और सत्ता की लड़ाई छिपी है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे अमेरिका और ईरान दोस्त कैसे थे, दुश्मन क्यों बने और आज जो युद्ध की स्थिति बनी है उसका असली कारण क्या है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास, तेल, राजनीति और ताकत की लड़ाई है। जब अमेरिका और ईरान दोस्त थे, आज भले ही दोनों देश दुश्मन हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे। 1950 के दशक में ईरान में एक राजा था, शाह मोहम्मद रजा पहलवी। यह राजा पूरी तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थक था, लेकिन ईरान की जनता खुश नहीं थी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा खजाना तेल विदेशी कंपनियों के हाथ में था। 1953 में एक बड़ी घटना हुई। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने कहा, तेल हमारे देश का है। लेकिन यह बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई, और फिर हुआ इतिहास का एक बड़ा खेल। सीआईए ने ईरान में सरकार गिराने में मदद की। इसके बाद शाह फिर से सत्ता में बैठ गया। यहीं से ईरान की जनता के दिल में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ। 1979 की क्रांति जिसने सब बदल दिया। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और शाह की सरकार गिर गई। इस क्रांति का नेतृत्व किया आयतुल्लाह खोमैनी ने। उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। अब ईरान की नई सरकार खुलकर अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ थी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। हॉस्टेज क्राइसिस। 1979 में ईरान के छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। यह घटना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और दोनों देशों के संबंध पूरी तरह टूट गए। यहीं से शुरू हुआ दशकों लंबा दुश्मनी का दौर। परमाणु हथियार का डर। समय के साथ ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। अमेरिका को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ जिसे कहा गया JCPOA न्यूक्लियर डील। इस समझौते के अनुसार ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटेंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया और फिर तनाव फिर से बढ़ने लगा। मिडल ईस्ट में छुपी जंग। अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध कम करते हैं, लेकिन वे अक्सर दूसरे देशों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे सीरिया, इराक, यमन, लेबनान। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, जहां असली दुश्मन पीछे रहकर लड़ाई लड़ते हैं। 2020 का बड़ा हमला। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया। यह घटना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले किए। दुनिया को लगा बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी तरह स्थिति संभल गई। 2026 का नया युद्ध। 2026 में हालात फिर से बिगड़ गए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी और तेल के रास्तों को बंद करने की धमकी दी। यह वही रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। युद्ध बढ़ने पर अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इस संघर्ष की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। असली कारण क्या है? अगर इस पूरे संघर्ष को समझें तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर ताकत बने। कौन इस क्षेत्र पर प्रभाव रखेगा? अमेरिका और ईरान का संघर्ष सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है सत्ता की, संसाधनों की और दुनिया की राजनीति की। और सच यह है कि जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक यह टकराव खत्म होना मुश्किल है।